नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल है। जयजयपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार कर लिया गया है। धोखाधड़ी का आरोप है, 42 लाख से ज्यादा की ठगी, और अब विधायक सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है नियत का। क्या यह कानून का निष्पक्ष शिकंजा है या फिर विपक्ष का आरोप? राजनीतिक प्रतिशोध जो विपक्ष कह रही है। बीजेपी सरकार कह रही है अपराध सिद्ध है, न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि पुराने मामलों को खोदकर विपक्षी विधायकों को डराया जा रहा है। तो आज की बहस में बड़ा सवाल यही कि क्या विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी कानून की जीत है या फिर राजनीतिक साजिश। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो जांजगीर चांपा पुलिस ने जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर विधायक की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कर दिया गया है और अब 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पर भेजा गया। दरअसल जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू पूर्व में बमनी सहकारी समिति के प्रबंधक थे। इसी दौरान उनके द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने की शिकायत किसान राजकुमार वर्मा ने की थी। अक्टूबर माह में चांपा थाने में बालेश्वर साहू और सहयोगी गौतम ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस जो है वो दर्ज किया गया। तो 42 लाख का ये पूरा, और अब विधायक को जेल। शुरुआत में 15 जनवरी 2015 को पहली बार 51,000 रुपए निकासी की गई थी। तो शिकायत मिलने के बाद चांपा पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की, जिसमें विधायक दोषी पाए गए। आपको बता दें कि केसीसी लोन के नाम पर किसान को ठगी का शिकार बनाया गया था। किसान के बैंक खाते से 42,78,000 रुपए की ठगी की गई थी। पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर साल 2015 से 20 तक अलग अलग किस्त में राशि निकाली गई थी। सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, छत्तीसगढ़ जयजयपुर पिछड़ा वर्ग से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। नहीं, उनका तो समय आया था 5 साल आया था ना। अब हम लोग का समय है और हम लोग कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो विधायक जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो पहले विधायक बनने के पहले सहकारी बैंक में काम करते थे। उन्होंने दूसरों के नाम से फर्जी लोन लिया है जो प्रमाणित है, और पहले कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन कल उनका जमानत खारिज हो गया है और वो मतलब जेल गए। शिकायत मिलने पर शिकायत की जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि 5 सालों के अंदर 15 से 20 के बीच बालेश्वर साहू ने एक केसीसी अकाउंट खुलवाया, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और उसमें जो केसीसी लोन आता है 23 लाख रुपए, वो ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। और इसके अलावा पिछले 15 से 20 के बीच जिला सहकारी बैंक से फर्जी स्लिप के द्वारा, जिसमें अंगूठा निशान और साइन दोनों परिवार के भी, 22 लाख रुपए, और तो कुल मिला के 42,78,000 रुपए जो है प्रार्थी के अकाउंट से बालेश्वर साहू ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। तो इसी मामले पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त संवाददाता से भी जानकारी ले लेते हैं। जांजगीर चांपा से संवाददाता मुकेश बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये पूरा मामला सामने आया है जांजगीर चांपा से, और दूसरी तरफ जयजयपुर विधायक का ये पूरा मामला है बालेश्वर साहू, जिन पर एक बड़ा आरोप लगा है, और कहीं ना कहीं आरोप जो है वो कोर्ट के जरिए सिद्ध भी बताया जा रहा है। यही कारण है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। पूरा मामला शुरुआत से आपसे समझना चाहेंगे, और इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है और
जांजगीर चांपा में जो है कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जयजयपुर के विधायक जो है उनको जो है जेल दाखिल किया है धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा के मामले में। जो जयजयपुर विधानसभा है वो शक्ति जिले का जयजयपुर विधानसभा है और वहां से जो बालेश्वर साहू है वो विधायक है कांग्रेस के। पूर्व में जो है वे सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक थे और बमनीडी में, और उसी कार्यकाल में जो है ये धोखाधड़ी, ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये हुआ है। जो प्रार्थी है, जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसने जो है चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 3 अक्टूबर 2025 को जो है तमाम शिकायत की जांच करने के बाद बालेश्वर साहू और उसके एक अन्य सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ जो है धारा 420 धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद जो विधायक के जो सहयोगी उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए जो है जयजयपुर के जो विधायक बालेश्वर साहू है वो हाई कोर्ट की शरण में चले गए थे, जहां से उन्हें एक ये राहत मिली थी कि कोर्ट ने ये निर्देशित किया था कि जब तक चालान पेश ना हो तब तक गिरफ्तारी से इनको जो है राहत दी जाए। और कल जो है पुलिस ने अपना चालान जो है वो पेश किया है सीजेएम के कोर्ट में, और चालान पेश होते ही जो है जमानत की जो अर्जी है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और तत्काल गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। हालांकि मौके पर ही जो है रेगुलर जो बेल की प्रक्रिया होती है उसके लिए अप्लाई की गई, लेकिन उसे खारिज करते हुए जो है 22 तारीख तक की रिमांड पर जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को जेल दाखिल कर दिया गया है। अब ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और काफी दिनों से सुर्खियों में था, जब तक शिकायत हुई थी तब से, और उसके बाद एफआईआर होने के बाद से तो मामला लगातार सुर्खियों में रहा। पीड़ित पक्ष ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, भाजपा ने भी आवाज मुखर की, दबाव कई तरह से बने, और इसके बाद अब जो कल जो कार्रवाई हुई है उसके बाद भी एक प्रकार से फिर से अब सियासी पारा चरणदास महंत कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, राजनीति से, चूंकि राजनीति के गलियारे में पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं, और जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है, भाजपा के लोग कहते हैं कि जो गलत कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, जो गलत कर रहा है वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही दूसरी ओर जो कांग्रेस, जो इनके विधायक के जो पार्टी के लोग हैं वो जरूर इस बात को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। आज जो है जय सिंह अग्रवाल यहाँ जांजगीर पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, उन्होंने भी एक आरोप लगा दिया कि मामला पुराना है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और भाजपा अब इसे जानबूझकर चूंकि कांग्रेस का विधायक है इसलिए इस तरह से कार्रवाई करा रही है। तो कुल मिलाकर राजनीति तो अपनी जगह इस मामले में शुरुआती दौर में भी हुई थी जब एफआईआर दर्ज हुआ था, और अब गिरफ्तारी के बाद आज फिर से एक बार राजनीति जो पारा है वो उफान पर आने लगा। क्योंकि शक्ति जिले के जयजयपुर के विधायक है, तो शक्ति में आज एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जो विधायक के समर्थक हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया है। तो अब जो है कुल मिलाकर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस ने जो है गिरफ्तारी कल की है, लेकिन राजनीति जो है, राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो अपने अपने चश्मे से इसे देख रहे हैं, और आरोप का दौर भी अब चालू हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सर धनंजय जी, अब चरणदास महंत कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध है, ये उनका ये स्टेटमेंट है, कांग्रेस क्या इस बयान के साथ है चरणदास महंत के? और क्यों लग रहा है ऐसा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है? कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है। देखिए राष्ट्रीय जी, पूरे मामले को अगर आप देखते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2015 का मामला है, तो 2015 से 2018 तक तो प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जांच क्यों नहीं किया गया अगर मामला था तो? उस दौरान क्या ये माना जाए कि भाजपा की संलिप्तता थी? भाई आरोप लगा है ना, और रमन सिंह की सरकार के दौरान लगा। आज 10 साल बाद अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, तो सवाल ये उठता है ना कि भाजपा की सरकार उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं किया? इससे प्रतीत होता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को, चाहे वो देवेंद्र यादव जी हो, चाहे कवासी लखमा जी हो, या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचना हो, या हमारे विधायकों के खिलाफ लगातार इस प्रकार से एफआईआर करके उनको फंसाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो स्पष्ट नजर। हाँ, 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू जो है वो बैंक में पदस्थ थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है धनंजय जी कि घोटाला 42 लाख रुपए गए कहाँ? फिर किसान की शिकायत जो सामने आई है तो उसके साथ है कि नहीं कांग्रेस पार्टी, या लग रहा है कि किसान भी झूठ बोल रहा है, जो पीड़ित है वो भी झूठ बोल रहा है? मैं तो पहले लाइन में आपसे कहा कि 2015 में अगर किसी ने शिकायत किया है गड़बड़ियों का, तो उस दौरान भाजपा की सरकार थी। 18 तक जांच क्यों नहीं हुआ? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो सवाल है ना।
और आज जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, तो वही ना कि कांग्रेस के विधायक दोष मुक्त तो नहीं है, निर्दोष तो नहीं है, आरोप जो लगे वो तो सच है उन पर, भले वो मामला 15 का हो चाहे 20 का हो। लगा है दासरी जी, एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं वही कह रही हूँ, आरोप लगा है। हाँ, सच नहीं बोल सकते आप, उसको अपराधी नहीं बोल सकते। मैं तो षड्यंत्र बोल रहा हूँ। 2015 2025 3 अक्टूबर को 2025 को एफआईआर होता है, उसे गिरफ्तारी कर जाती है, क्योंकि सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ कांग्रेस के विधायक लोग लगातार सड़कों पर सदन में आवाज उठा रहे हैं। भाई अगर ये इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही काम करते थे, इनको बताना चाहिए ना। जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता के ऊपर नितिन नवीन जी के ऊपर जो 1500 करोड़ मांगने का आरोप लगा, जिसपे इसने एफआईआर किया है, उसकी ईडी की कब जांच कराएंगे? वो भी तो आरोप है ना। बिल्कुल आरोप है, लेकिन देखिए धनंजय जी, कुछ तो साक्ष्य मिले होंगे इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा है। ये भी तो समझे, कानूनी जो प्रक्रिया है, अगर जेल तक पहुंच जा रहा है विधायक तो कुछ तो रहा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ साक्ष्य देखिए, जो मामला होता है न्यायालय उसके विवेक पर फैसला करता है। मैं न्यायालय के विवेक पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार का जो चरित्र है उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। भाई बालेश्वर साहू कौन है? वो जिला साहू संघ के अध्यक्ष है, कांग्रेस के विधायक है। और जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार ये बातें सामने आ रही है, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है षड्यंत्र किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, खास करके कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को। आपको याद होगा कि तमनार में साहू समाज के लिए एक व्यक्ति है, वो चित्रसेन साहू जी। मैं मानता हूं कि उसने गलत काम किया था, उसको कानूनी सजा मिलना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार से उसको टॉर्चर किया, किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया गया, न्यायालय के संज्ञान में बातें आई, न्यायालय उस पर नाराजगी। केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। केएस चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे? आप सुन रहे थे अभी धनंजय जी को। राष्ट्रीय जी, सिंपल सवाल है, जो जिस किसान ने एफआईआर लिखाई है क्या वो झूठ है? दूसरा, क्या उसके पास साक्ष्य नहीं है? तीसरा, ये जो कार्रवाई हो रही है क्या वो न्यायालय नहीं कर रहा है, क्या कार्यपालिका नहीं कर रही है? कार्यपालिका ने अपनी रिपोर्ट कम से कम 2 बक्से भर के अपनी रिपोर्ट और अपने साक्ष्य जुटा के न्यायालय के पास पेश किए। न्यायालय, हाईकोर्ट ने रोक के रखा हुआ था कि जब तक चालान पेश नहीं हो जाता तब तक आप आगे कार्रवाई ना करें। पुलिस ने 2 पेटी साक्ष्य और जुटा के न्यायालय के समक्ष पेश किए। वहां पर उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और जो कि जमानत नहीं मिली। अब मेरे को ये बताइए, इसमें विधायिका का क्या रोल है? इसमें किसी की भी सरकार रहे, कानून तो अपने हिसाब से चलेगा, कार्यपालिका तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों होता है कि हर क्राइम के पीछे कांग्रेसियों का हाथ होता है? ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। हाँ, धनंजय जी कुछ कह रहे हैं, इस पर जवाब फिर उसके बाद सवाल है ना, मैं इनके तीनों का जवाब दे रहा हूं। पहली बात, 2015 में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, क्या उस दौरान किसान की बात को नहीं सुनी गई? उस दौरान जांच क्यों नहीं करवाया गया? क्या भाजपा नेताओं में संरक्षण था? पहली बात। उसी रमन सरकार के दौरान आपको याद होगा, महिला लक्ष्मी नागरिक बैंक जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, उसमें नार्को टेस्ट हुआ, और उस नार्को टेस्ट में बैंक के मैनेजर ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, इनके नेता बिजमोहन अग्रवाल जी को, अमर अग्रवाल जी को और कितने लोगों को उन्होंने रिश्वत दिया। क्या कार्रवाई आपने किया? सीडी था नार्को टेस्ट का, पहली बात। दूसरी बात, 2015 का जब मामला है तो 18 तक रमन सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तीसरा, जब रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2025 को हो रहा है तो जांच किसने किया? जांच किसने किया और जांच में क्या पाया? ये तो सीधा सीधा षड्यंत्र दिख रहा है, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य दिख रहा है। मैं तो कहा ना, नितिन गडकरी, माफ कीजिएगा, नितिन नवीन के ऊपर में 1500 करोड़ मांगने का आरोप लगा है, सोशल मीडिया में उसके खिलाफ वीडियो चला है, एफआईआर की सरकार ने की। क्या उस एफआईआर की ईडी से जांच करवाएंगे? क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है, और पूरा इसी मामले से जनता का ध्यान हटकाने के लिए इस प्रकार से बालेश्वर साहू के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। क्योंकि जम्बूरी में भी इस प्रकार से गड़बड़ियां घोटाले सामने आए हैं। अभी 7 करोड़ की धान चूहा कागज भी मामला आया है। जवाब इस पर इसमें निष्पक्ष बात होनी चाहिए ना। बहुत शांतिपूर्वक मैंने इनकी बात सुनी है। हाँ,
मैं उम्मीद करता हूं मेरी भी शांति ठीक है चौहान जी। जी राजश्री जी, सबसे मेन बात यह है कि अभी के बहुत सारे ऐसी चीजें सामने लाने के लिए हमने मीडिया में दुष्प्रचार करने के लिए 10 साल पहले रणनीति बना ली थी, इनका कहना ये। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, क्या विधायिका की कार्रवाई है कि न्यायपालिका की कार्रवाई है? न्यायालय, माननीय न्यायालय की कार्रवाई जो है वो सामने आती है अभी, और उसके हिसाब से जो आरोपी हैं वो जेल भेजे जाते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से ये पहला मामला है कि कोई विधायक को जेल भेजा जा रहा है, उसकी जमानत खारिज करके। यहां सिर्फ लोअर कोर्ट की बात नहीं है राष्ट्रीय जी, यहां पर हाई कोर्ट की भी बात है। हाई कोर्ट में आप सिर्फ और विधायक को नहीं, इनके अधिकारियों को भी जो इसमें लिप्त हैं। जो मामला जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती है, मैं वही बोल रहा था, आपने बीच में रोक दिया मुझे, कि सी फॉर कांग्रेस होती है, सी फॉर क्राइम होता है, सी फॉर करप्शन होता है, सी फॉर कंट्रोवर्सी होती है, और सी फॉर कंफ्यूजन होता है, सी फॉर कनेक्शन होता है क्राइम से, और सी फॉर कैश भी होता है। और ये सभी चीजें जो इसमें पारंगत होता जाएगा उसको टिकट भी मिलती जाएगी, उसको कांग्रेस अपनाती भी जाएगी। ठीक है, धनंजय जी का जवाब इस पर। हाँ, ये आप मुझे ये बता दें कि ये शख्स बालेश्वर जो अभी गिरफ्तार हुआ है, क्या इसको न्यायालय ने जो गिरफ्तार किया है, मेरे साथी प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई करती है कि? ठीक है, वही मैं धनंजय जी से पूछ रही हूँ। धनंजय जी, इस पर जवाब आपका। हाँ, निश्चित तौर पर मैं इनसे पूछता हूं, 2015 में जब किसान ने शिकायत किया तो रमन सिंह की सरकार ने कोर्ट ने जो आदेश दिया वो गलत है कि सही है? मैं तो जवाब दे रहा हूं, जो आदेश दिया है वो सही है कि गलत है? पहले ये बताइए। जवाब दे रहा हूं तो अरे हाँ, पहले बताइए। सुनने की क्षमता रखें, बताइए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा, सुनने की क्षमता रखना। पहली बात कि रमन सरकार के दौरान किसान ने जब शिकायत किया तो एफआईआर क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या उस घोटाले में रमन सरकार की कोई भूमिका थी? तीसरी बात, किसने जांच किया? 3 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज किया गया विशु साहू के कहने पर, और 2025 में एफआईआर दर्ज करके कांग्रेस के विधायक को फंसाया गया, जैसे कवासी लखमा जी को फंसाया गया, जैसे देवेंद्र यादव जी को फंसाया गया, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अरे आप ये बताइए ना भाई, कोर्ट ने निर्णय जो दिया है सही है कि गलत है? कांग्रेस पार्टी इसको मानती है कि नहीं मानती है? मांगा है सरकार से, कांग्रेस पार्टी इसको मानती है कि नहीं मानती है? एफआईआर में नितिन नवीन की गिरफ्तारी होगी। अरे नितिन नवीन कहां से आ गया? मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इसको मानती है कि नहीं मानती? तो नितिन नवीन को कब गिरफ्तार करोगे? ये लो, कब जांच करेगी? हो गया, ये एफआईआर है, हो गया, सरकार ने हो गया। दूसरी बात, हो गया। सरकार के दौरान महिला लक्ष्मी नागरिक बैंक में घोटाला हुआ, मैनेजर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह पर आरोप लगाया, बिजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर आरोप लगाया, अमर अग्रवाल जी के ऊपर आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए रिश्वत दिए हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये सिर्फ षड्यंत्र करते हैं कांग्रेस। ठीक है धनंजय जी, अभी का जो मामला है, जो आरोप लगे हैं, ठीक है, वो तो प्रक्रिया चलेगी, न्यायालयीन प्रक्रिया चलेगी, जांच और भी होगी। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता मुकेश। एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ है, धाराएं कौन कौन सी लगी और क्या कुछ उसमें, क्या कुछ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं? जरा बताइए, सबूत क्या कुछ है उसमें कि सिद्ध हो रहा है कि विधायक ने यहाँ पर धोखाधड़ी किसान के साथ की है? जी बिल्कुल, ये मामला जैसा कि सभी जान रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि मामला काफी पुराना है। 2015 से 2020 तक के कार्यकाल का ये जो पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाया है, जो शिकायत की है, जिसका एफआईआर में जिक्र भी है, 2015 से लेकर 2020 तक की अवधि में जो है ये धोखाधड़ी उसके साथ की गई है। 2 प्रकार से धोखाधड़ी की उसने रिपोर्ट लिखाई है, एक केसीसी लोन के नाम पर और दूसरा उसके जो फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का जो थंबनेल लगता है वो लगाकर 2 अलग अलग किस्तों में। पुलिस को सबूत क्या क्या मिले हैं? पुलिस को सबूत क्या क्या मिले हैं?
2015 से 2020 तक की अवधि का जो उन्होंने ट्रांजैक्शन बताया है, इसमें जो तकनीकी साक्ष्य पुलिस ने, चूंकि शिकायत के बाद पहले ही जुटाए थे FIR से पहले, वो तकनीकी साक्ष्य पुलिस के पास ये आए थे। पुलिस का ये बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जो ट्रांजैक्शन है, जिन खातों पर ट्रांजैक्शन हुआ है, जो फर्जी नंबर से जो ट्रांजैक्शन कराए गए थे मोबाइल नंबर के आधार पर, उनसे शुरुआत दौर पे ही FIR करने के दौरान ही पुलिस ने जो है कुछ दस्तावेज, और वहाँ जो जिला सहकारी समिति है वहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए थे, जिसके आधार पर जो है। ठीक है धनंजय जी, देखिए साक्ष्य तो मिले हैं, अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त कार्रवाई होनी थी, इतने दिनों बाद ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन चलिए इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, आप साक्ष्य मिले कह रहे हैं, लेकिन क्या साक्ष्य मिला है या साक्ष्य बनाया गया है? आजकल तो खुद भी साक्ष्य बन जाता है। और कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है? कांग्रेस न्यायपालिका, न्यायालयीन प्रक्रिया, पुलिस की जांच, ACB, ED, IT, इन भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस इन पर? क्योंकि ये सारी एजेंसियां अपना मूल काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। मैं तो बोल रहा ना भाई, नितिन नवीन जी के ऊपर 1500 करोड़ मांगने का आरोप लगा, इसी सरकार में FIR है, ED को जहां सौंप दे, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। आप अभी वो स्काउट वाला मुद्दा कह रहे थे, जिस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने की थी, उस पर कुछ हुआ क्या? कुछ जवाब आया उस पर? कौन सा वाला? जो स्काउट्स पे आप कह रहे थे, स्काउट पर भी यहाँ पर हो सकता है भ्रष्टाचार, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की थी, कुछ जवाब आया इस पर? बिना इसके वर्क ऑर्डर के तंबू लग गया। अभी जमहूरी नहीं, राजीव कुंभ के जो टेंडर, उसमें भी गड़बड़ियां हुई है, उसको भी ठीक है चौहान जी, अब देखिए सीधा सवाल ये है कांग्रेस का कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है उस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं मिलता है बीजेपी का? कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है उस पर? जी हमारा देश ने ये देखा है कि प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा होते हुए देखा है। हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चलता है। देश संविधान और कानून से चलता है। सिर्फ एक ही नियम है, और वो ये है कि हमारा देश संविधान से। 2-3 आरोप तो इन्होंने भी लगाए, अभी कुछ घोटाला ये बता रहे हैं। हाँ, समय थोड़ा कम है इसलिए वो पॉइंट टू पॉइंट में जा रही थी बात। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने पॉइंट टू पॉइंट उनसे लिया ही कहाँ है? जो जिस बारे में डिबेट चल रही है उस बारे को छोड़ के नहीं, उन्होंने भी आरोप लगाए ना। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा तो है, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, तो उस पर क्यों नहीं जांच हो रही है? ये उनका सवाल है सीधा। नहीं, वही मैं बोला। क्या आप माननीय न्यायालय के कोर्ट में गए हैं? क्या आपने FIR लिखाने की कोशिश की? ठीक है धनंजय जी, इसका जवाब बिल्कुल सुन लीजिए। हाँ। नितिन नवीन के मामले में आपकी सरकार ने FIR किया है, सुन लीजिए ना, आपकी सरकार ने FIR किया है। कब हुई ये क्या है? का मामला कब होगी? नितिन नवीन की गिरफ्तारी बताओ, कब होगी नितिन नवीन की गिरफ्तारी? आपके सरकार ने टॉपिक जो देखिए, मामला तो वही है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर पैसे निकाले गए। देखिए, एक मुद्दा एक के साथ 4 मुद्दे भी आते हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि बार बार भ्रष्टाचार को लेकर हम आवाज उठा रहे, कार्रवाई नहीं होती, उस पर जवाब दे दीजिए। कैसे कार्रवाई नहीं होगी बताइए आप मेरे को? ये धनंजय से पूछ रहे हैं ना। नहीं, एक बात बताइए मेरे को, अगर आप मान लीजिए, अगर आप चाहें, ये जो कार्रवाई हुई है एक विधायक के ऊपर, तो किसने कराई? एक किसान ने कराई है ना। अगर कोई पार्टी चाहे तो वो क्यों FIR नहीं करा सकती? और क्यों धनंजय जी क्यों नहीं करवा रहे FIR? आपके पास जाइए ना न्यायालय, बिल्कुल आदेश देगी। पहले अपने विधायकों को आप संभालिए, जो संभालना क्या है? आपने तो छूट दे के रखी हुई क्राइम करने की, हर क्राइम के पीछे तो कांग्रेसियों का हाथ रहता है। ठीक है धनंजय जी, छोटा सा जवाब इस पर। अब इस पूरे मामले पर रणनीति क्या है कांग्रेस की आगे? बालेश्वर साहू को क्या बचाने के लिए आप लोग लड़ेंगे, या फिर इस बात को लेकर लड़ेंगे कि केवल और केवल जो सूचना तंत्र, न्याय तंत्र है वो कांग्रेस के पीछे पड़ी है? FIR दर्ज कर, इसे हम डरने वाले नहीं है। ये तानाशाही विष्णु शाह सरकार की नहीं चलेगी। हम तो मोदी के तानाशाही से नहीं डरे, ये तो शाह जी की तानाशाही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ सरकार का दावा है कानून अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि राजनीति के नाम पर बदले की कार्रवाई। एक बात तो साफ है कि मामला अब कोर्ट के पाले में है। सच क्या है, दोषी कौन है, इसका फैसला कानून करेगा, सियासत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।
और नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे और छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर जवाब लेंगे। नमस्कार।